Greetings and welcome to yet another video of the Hindu vocab series. So, without wasting a single moment, let us begin. पहला शब्द है venerate. Venerate देखिए एक वर्ब है, क्रिया है. तो यहाँ पर देखते हैं पहले इसका मतलब क्या है, फिर पढ़ेंगे कि द हिंदू में इसको यूज़ कैसे किया जा रहा है. सो देखते हैं मीनिंग है इसका. देखिए venerate होता है विद रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, वर्शिप करना ऑलमोस्ट, मतलब बहुत एस्टीम्ड कोई चीज़ हो. तो यहाँ पर वेनेरेटेड कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स वर्शिप्ड, रिगार्डेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, एस्टीम्ड. तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि सुसाइड बॉम्बर ब्लू हिमसेल्फ अप एट द श्राइन ऑफ लाल शाहबाज कलंदर अमंग द मोस्ट वेनरेटेड ऑफ सूफी सेंट्स. तो लाल शाहबाज कलंदर की बात के बारे में बात कर रहे हैं. बहुत ही वर्शिप्ड, बहुत ही एस्टीम्ड, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ पर. उनकी श्राइन में बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. सो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे आप पहले तो देख लीजिए. यहाँ पे आपको पता है क्रिश्चियन कैथोलिक फेथ पोप होते हैं, तो बहुत ही वेनरेटेड पर्सनैलिटी हैं वो. ठीक है, काफ़ी वर्शिप्ड हैं, स्टीम्ड हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उन्हें. तो एक ये तरीका हो गया याद करने का. उसके अलावा सेंटेंसेस में यूज़ जब तक आप नहीं सीखेंगे कि वर्ड को यूज़ कैसे करना है, तब तक वो वर्ड आपको फेमिलियर नहीं हो पाओगे आप उस वर्ड से. तो सेंटेंस में कह सकते हो शी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट वेनरेटेड सेंट्स ऑफ द मॉडर्न एरा. ठीक है, किसी का भी नाम ले लीजिए, बहुत सारे सेंट्स हैं. और उसके अलावा ये एक इंटरेस्टिंग वे, एक ट्विस्ट है, एक वर्ड को यूज़ करने का एक इनोवेटिव क्रिएटिव तरीका है. यहाँ पे नज़र डालिए. बिग कॉर्पोरेशंस टेंड टू ट्रीट वेनरेटेड लोगो विद डीपेस्ट रिस्पेक्ट. अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका तो कोई धर्म मजहब होता नहीं है, उनके लिए तो मनी इज़ एवरीथिंग. तो वहाँ पर जो लोगो होते हैं, जो एक मतलब एक बहुत ही रेपुटेशन वाले लोगो होते हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा एस्टीम होती है. फॉर एग्जांपल कोका कोला का जो ये लोगो है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वेनरेटेड लोगो है, बड़ी रिस्पेक्ट है इसकी, पूजा जाता है. लोग ये लोगो देखते ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. तो वहाँ पर ये वेनरेटेड लोगोस को बड़े रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है. फाइनली हिंदुइज्म के बारे में आप कह सकते हो. हिंदुइज्म असर्ट्स दैट ऑल वेज ऑफ बिलीफ आर इक्वली वैलिड. हर जो आपको जैसे आपका मतलब परमात्मा ऊपर वाले से जैसे भी आप कनेक्ट कर सकें, सब ओके है. हिंदूज रेडिली वेनरेट द सेंट्स एंड द सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर फेथ्स. कोई हिंदू किसी मस्जिद में भी जा सकता है, कोई चर्च में भी जा सकता है, कोई पाप नहीं कर रहा होगा वो. तो हिंदूज काफ़ी आराम से रेडिली वेनरेट करते हैं सेंट्स जो दूसरे धर्म के होते हैं. यहाँ पे वेनरेट ऑफ कोर्स एक वर्ब, क्रिया की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. वर्शिप कर लेते हैं, स्टीम उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं, कोई उनके रिलीजन के खिलाफ नहीं होता. अगला शब्द है हेरेटिक्स. देखिए इसका मतलब होता है अनऑर्थोडॉक्स, खुले दिमाग का. अब देखिए ज़्यादातर इसको ऐसे यूज़ करते हैं, किसी मान लीजिए किसी कंट्री में एक रिलीजन है, वही वहाँ पे सब फॉलो करते हैं, और कुछ लोग उस रिलीजन से थोड़ा सा हट कर खुले दिमाग का लिबरल विचार के लोग हैं वो, तो उनको आप कहोगे हेरेटिक्स. फ्री थिंकर, जो लिव फ्री थिंक फ्री. तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये जिहादी जस्टिफिकेशन जो है इस सूफी श्राइन को अटैक करने की, वो ये है कि वो वहाँ पर जो अनबिलीवर्स हैं, क्योंकि देखिए सूफीज़म थोड़ा सा आपको ये बताया कि ज़्यादा खुले दिमाग के लोग होते हैं, ज़्यादा लिबरल होते हैं. ठीक है, इतना ज़्यादा उनको एक रिलीजन पे जोर नहीं देते, वो ह्यूमैनिटी पे ज़रा उनका होता है कि इंसानियत पे जोर होना चाहिए. सो वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है ताकि एक ये अकॉर्डिंग टू देम एक प्योरर इस्लामिक स्टेट बन सके. तो ये आर्टिकल में लिखा हुआ था. सेंटेंसेस में आप कैसे यूज़ कर सकते हो हेरेटिक्स को. आप कह सकते हो ही वॉज कॉल्ड अ हेरेटिक एंड अ रिबेल. रिबेल भी होता है बागी कह लीजिए, बट वन हु ट्रांसफॉर्म्ड हिज रिबेलियन इनटू आर्ट. बाद में वो आर्टिस्ट भी बन गया. कई लोग होते हैं, ज़्यादा जो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, माइंड से हेरेटिक ही होते हैं. शुरुआत से ही उनको जो एक रास्ता दिखाई जाता है, उनको उसमें मज़ा नहीं आता, थोड़ा हटके ही सोचते हैं वो, तभी कुछ वो आर्टिस्ट भी बन पाते हैं आगे जाके. तो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो द मॉब्स एबिलिटी टू शाउट डाउन एंड पनिश द हेरेटिक्स इज़ प्रेजेंट इवन टुडे. ये हर देश में, इंडिया में भी है. जो कोई झुंड इकट्ठा हो जाए, हम नहीं मानते, ये नहीं करते वगैरह, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट कोई भी हेरेटिक आदमी हो जो ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है उससे हटके सोचता हो, तो उसको चुप करा देते हैं. सो आज भी काफ़ी हद तक प्रेजेंट है, हर देश में प्रेजेंट है, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर के देशों में प्रेजेंट है. तो एग्जामिनेशन के लिहाज से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेरेटिक्स. ये ऐसे वर्ड आते हैं एग्जाम में, तो इसका एंटोनिम आपको याद रखना है. इसका एंटोनिम होगा बिलीवर या कन्फॉर्मिस्ट, जो मान लेता है कि ठीक है जो अभी सिस्टम चल रहा है, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, उसमें ही वो काम कर लेता है, ज़रा वो फ्री थिंकर नहीं होता.
अगला शब्द है विशस। देखिए एडजेक्टिव है, यहाँ पर तालिबान को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? इफ पाकिस्तान तालिबान आर ऑन द बैक फुट, अदर्स आर कमिंग फॉरवर्ड विद अ मोर विशस। हाँ, तो पाकिस्तानी तालिबान थोड़ा बहुत बैकफुट पे जा रहा है, इतना पावरफुल नहीं है, तो उन्होंने जो वैक्यूम क्रिएट कर लिया है वहाँ पे और आतंकवादी कह रहे हैं हम भी बैठे हैं, हमारा टाइम आ गया। तो वहाँ पर अब जो पंजाबी आतंकवादी कह रहे हैं इस बार उन्होंने किया है, तो वो शुरू हो गए वहाँ पर, ठीक है। तो मीनिंग क्या होता है विशस का? देखिए आतंकवादियों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड ही है। विशस होता है ब्रूटल, फिरोशियस, सैवेज, वायलेंट, डिलिबरेटली क्रूअल, ठीक है। बेसिकली सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करोगे आप इसको? यू कैन से दिस वॉज अ कावर्डली, सैवेज एंड विशस अटैक ऑन अ मैन हु वॉज अटरली हेल्पलेस। किसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायनासोर रैप्टर वगैरह, ये यहाँ पे इसके साथ खेलने तो आ नहीं रहे, ये हेल्पलेस है आदमी, कोई इसके पास बंदूक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक बहुत ही विशस अटैक होने वाला है इस पर, क्रूअल अटैक होने वाला है, चीर फाड़ देंगे इसको। सो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो पुलिस आर हंटिंग विशस थग होता है, आपको पता है, एक चोर या कोई क्रिमिनल हु इन्फ्लिक्टेड सीरियस इंजरीज ऑन एन इनोसेंट मैन इन डे लाइट। अच्छा, ये तो बड़े ही ऑर्थोडॉक्स सिंपल सेंटेंस हो गए विशस के। थोड़ा सा आपको अगर हटके यूज़ करना है तो इसके लिए ये सेंटेंस है, देयर इज अ सीरियस एजेंडा बिहाइंड द विशस जर्नलिज्म। आपने देखा होगा किसी नेता, किसी पॉलिटिकल फिगर या वैसे ही कोई इंसान हो, उसकी इमेज खराब करनी है तो मीडिया लगातार ऐसा प्रोपेगेंडा चलाता है, क्या लगता है कि क्या विशस आदमी है, क्या मतलब क्या खराब आदमी है। तो एक वो जो इसका जो जर्नलिज्म होता है वो विशस जर्नलिज्म होता है, एडजेक्टिव की तौर पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जर्नलिज्म है किस टाइप का है? गुड है, बैड है, विशस है कि एक आदमी की इमेज पूरी ख़राब कर देनी है, उसको ख़राब दिखाना है। सो ये लास्ट सेंटेंस हो गया। तो आपको याद रखना है विशस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। विशस का जो सिनोनिम ही पूछेंगे ज़्यादातर, तो आपको बता दीजिए ब्रूटल, फिरोशियस, ये भी रखना। फिरोशियस जो है दिस मीन्स विशस, सेम वर्ड है। अगला शब्द है ब्लेटेंट। तो यहाँ पर एक आर्टिकल के जो टाइटल है उसमें यूज़ कर रहे हैं, अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसकी ब्लेटेंट वायलेशन का आपको मतलब पता है, वायलेशन किस टाइप की थी? ब्लेटेंट थी। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, मीनिंग होता है कि खुलेआम, बेशर्मी से, ब्लेटेंट। अच्छा, सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे इसको? आप कह सकते हो ही स्टैंड्स देयर स्क्विंटिंग हिज आई। स्क्विंट होता है थोड़ा बंद सा कर लेना, चिपका देना आंखों को। पर्सिंग इज लिप्स पर्सिंग वाला बिल्कुल चिपका देना लिप्स को, जरा यहाँ पे ट्रम्प साफ कर रहे हैं। तो एंड गोइंग ऑन विद इज सच ब्लेटेंट लाइज, बिल्कुल शेमलेस लाइज। कोई बच्चा भी कह रहा है झूठ बोल रहा है तो अगर ओपनली कह रहा है वो, तो इनको आप कह सकते हो ब्लेटेंट लाइज। तो कोई आपको अगर बिल्कुल बड़ा झूठ कह रहा है कि आकाश हरा है, तो आपको क्या दैट इज़ अ ब्लेटेंट लाई। कोई भी ऊपर देख के देख लेगा कि आकाश हरा नहीं है। सो उसके अलावा आकाश कोई बंदे का नाम हो तो भी वो हरा हो नहीं सकता है, लोग ह्यूमन बींग्स हरे नहीं होते। सो उसके अलावा ये भी आप कह सकते हो, इफ़ यू वांट टू शो योर रिस्पेक्ट फॉर अ पुलिस ऑफिसर इट इज़ नॉट वाइज टू ऑफर हिम अ ब्लेटेंट ब्राइब। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को रिस्पेक्ट दिखाना भी चाहते हो तो उसको ओपनली, शेमलेसली रिश्वत नहीं देनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं रिश्वत देनी है किसी को, तो जैसे ही ऑफिसर के कमरे के बाहर खड़े हुए रिश्वत ले लो, आस पास के सारे उसके जो कलीग्स हैं वहाँ तक आवाज़ आ जाएगी, तो ऑफ कोर्स वो आदमी इतना ज़रा ओब्लाइज नहीं करेगा उसको। अगला शब्द है इंट्रिकेट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, डिटेल्ड। तो इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ द सर्जरी। सर्जरी के लिए इस यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है बहुत ही एक इंट्रिकेट प्रोसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसको सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हो, द कंट्री हैज़ एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ रेल रोड्स। इंडिया के लिए आप कह सकते हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा, बड़ा सा नेटवर्क है, जटिल सा नेटवर्क है रेल रोड्स का। उसके अलावा आप कह सकते हो, आई सीम टू रिमेंबर माई ड्रीम्स इन अनयूजुअली इंट्रिकेट डिटेल एंड ट्वाइस एज ऑफन एज मोस्ट पीपल। तो कोई इंसान है, उसको जब वो सो के उठता है उसको अपने सपने याद होते हैं, पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जितना नॉर्मल लोगों को होता है उससे दुगना उसको होता है वो। सो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, टुक मी मंथ्स टू पुट द इंट्रिकेट पजल टुगेदर। एक इंट्रिकेट पजल थी जैसे कि ये है, इसको उसे सॉल्व करने में, इकट्ठा लाने में उसको कई महीने लग गए।
अगला देखिए, एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था आज के द हिंदू में। आपको पता है वूली मैमथ एक बहुत ही हज़ारों साल पहले एक मैमथ होता है, हाथी जैसा क्रीचर था, पर बहुत उसका मतलब वूल था बहुत ज़्यादा, और बहुत लंबा भी था, एक नॉर्मल हाथी से बहुत ही बड़ा था। तो वो एक्सटिंक्ट हो गया था। एक्सटिंक्ट मतलब उसको वो विलुप्त हो गया था, ठीक है। तो वो अब जो ब्रिटेन में कुछ साइंटिस्ट हैं उसको रेजरेक्ट करने वाले हैं। समझाता हूँ अभी आपको। कुछ डीएनए की टेक्नोलॉजी से वो उस पर नहीं जाएंगे, क्लोन उसका बना देंगे नया, कि वूली मैमथ जो एक बार को धरती से चला गया था उसको वापस ले आएंगे। देखते हैं हाउ इट गोज। हमको रेजरेक्शन से मतलब है, वर्ज आपको पता है, ऑन द वर्ज मतलब बिल्कुल पास हो कोई चीज़। जैसे आप कह सकते हो पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ फाइनेंशियल कोलैप्स, बहुत सारे उन्होंने लोन ले रखे हैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से, तो बिल्कुल कगार पे है एक फाइनेंशियल कोलैप्स के। रेजरेक्शन देखिए, रेजरेक्शन में अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेजरेक्शन अपने आप में एक नाउन है, मगर अगर मैं शन हटा दूँ यहाँ से, सिर्फ रेजरेक्ट रखूँ, तो वो एक फिर वर्ब बन जाता है। अभी समझाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो रेजरेक्शन का मतलब होता है कोई रिवाइव करना, रिस्टोर करना, रीजनरेट कर देना, या फिर पुनर्जीवित कर देना किसी चीज़ को। तो जैसे वूली मैमथ मैंने आपको बताया विलुप्त हो गया था, तो ब्रिटेन के साइंटिस्ट इसको इसको रेजरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी रेजरेक्शन होगी। सो यहाँ पर सेंटेंसेस में देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में काफ़ी मानते हैं ये कि जो बॉडीज दफनाई जाती है उसका एक रीज़न होता है कि वो मानते हैं कि जो लास्ट डे ऑफ जजमेंट होगा, बाइबल में लिखा हुआ है आई थिंक, तो उसमें भगवान आएंगे और सारी की सारी जो ग्रेव्स हैं उसमें से जो लोग हैं वो उठेंगे, रेजरेक्ट होंगे, पुनर्जीवित होंगे, और फिर उनका हिसाब किया जाएगा। आई थिंक कुरान में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो उसके अलावा ये भी कह सकते हो ही वॉज एंजॉइंग द रेजरेक्शन ऑफ हिज करियर। ज़रूरी नहीं है कि मरे हुए लोग ही रेजरेक्ट होते हैं। करियर किसी का कोई मर सा गया हो, कोई मान लीजिए चंकी पांडे टाइप का कोई आदमी हो, ठीक है, अचानक से उसको कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर आ जाए, स्लम डॉग मिलियनेयर की तरह उसको एक बहुत ही बड़ी मूवी ऑफर कर दे, वो ऑस्कर जीत जाए, अचानक से उसका करियर क्या हो गया, रेजरेक्ट हो गया। सो दैट विल बी द रेजरेक्शन ऑफ हिज करियर। अब यहाँ पर रेजरेक्शन यूज़ कर रहा हूँ एज ए नाउन, ठीक है, दोनों जगह नाउन की तरह यूज़ किया मैंने। रेजरेक्ट का बताऊंगा आपको अभी। सो दे डिड नॉट बिलीव एनी फॉर्म ऑफ रेजरेक्शन येट दे आस्क्ड अ क्वेश्चन कंसर्निंग दिस टॉपिक। तो उनको रेजरेक्शन पे यकीन था नहीं, तब भी वो सवाल पूछे थे इस टॉपिक के ऊपर। सिंपल सेंटेंस है। अब एज ए वर्ब आप यूज़ कर सकते हो कि द साइंटिस्ट्स इन ब्रिटेन विल रेजरेक्ट अ वूली मैमथ। अब यहाँ पर मैं रेजरेक्ट कर रहा हूँ तो एक क्रिया हो रही है, क्या करेंगे वो, रेजरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एज ए वर्ब क्रिया की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला जो शब्द है वो है हिच। ये वर्ब वाला हिच नहीं है। वर्ब वाला हिच होता है जैसे कोई कोई पुल करना किसी को, या हिच हाइकर होते हैं। जैसे आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो हिच हाइकर है वो। तो यहाँ पर वो नहीं है, अलग मतलब है इसका। हिच यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। हिच जब नाउन की तरह हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है एक डिफ़िकल्टी या एक प्रॉब्लम, टेम्परेरी डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स विल बी एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ ब्रेन डेड विदाउट एनी हिच, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सिंपल है वर्ड, कोई ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेट करूँगा इसको अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। सेंटेंस में आप कह सकते हो एवरीथिंग वेंट विदाउट अ हिच। मैं पूछूँ आपसे, यूट्यूब सब्सक्राइबर, अगर मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया लिखने के लिए, क्या हुआ, सही गया सब कुछ, तो आप कह सकते हो एवरीथिंग वेंट विदाउट अ हिच प्रशांत सर। सो दैट्स वन वे टू से इट। और उसके अलावा ये भी कह सकते हो आप कि वी एनकाउंटर्ड नो हिचेस वाइल यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे, नो हिचेस। सो ये कहने का तरीका है। सो याद रखिएगा ऐसे वर्ड्स जो हैं ये आते हैं एग्जामिनेशन में, हिच। आई थिंक आ भी रखा है एक बार एग्जाम में। ओके, सो सिनोनिम टाइम। आपको इसका सिनोनिम बताना है एपिस्टल का। तो एपिस्टल एक्चुअली टी साइलेंट है, एपिस्टल। तो इसका क्या होगा आपको बताना है। प्रैक्टिस, सरमॉन, नोट या लेटर। देखिए एपिस्टल होता है एक लेटर, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। आई थिंक स्टेनोग्राफर के एग्जाम में एक बार आ भी रखा है ये, तो इसको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रिपीट भी करूँगा इस सीरीज़ में आगे जाकर। अगला वर्ड है वल्नरेबल। तो इसका देखिए हम कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से, मैंने समझाया था आपको सीरीज़ में पहले। तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट करिए
अगला शब्द है क्विप। आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा, गैस कर लीजिए एक बार। तो देखिए, इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसका और पिछला वाला जो क्वेश्चन था वल्नरेबल, दोनों का आपका जो आंसर है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ कमेंट सेक्शन में पिन्ड होगी, सो होपफुली आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो टास्क ऑफ द डे, आपका जो टास्क ऑफ द डे है, आपको सेंटेंस बनाना है इन दो वर्ड्स पे। तो विशस मैंने आपको मतलब बता दिया था इसका, क्रूअल और वेनरेट, रेप्यूटेड, रिस्पेक्टेड, एस्टीम्ड। तो दोनों पे आप बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस बना सकते हैं और अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। अटेम्प्ट करने से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सो गुड लक विद दैट। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।